नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। तो मिला जुला मौसम रहने के साथ पूरे उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो ना पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों तक मौसम में बदलाव, तो कई जगहों पर भारी परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है। तो अगर आप किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते ना पूरे उत्तराखंड के, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत समेत किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। बार बार बदलते मौसम के साथ चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है, तो कई क्षेत्रों में परिवर्तन है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो ना कई जिलों में दोस्तों मौसम में बदलाव, तो कुछ जगहों पर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की मान तो उत्तराखंड में आज भी बारिश के आसार है। यहाँ पर 3 दिनों तक बदलाव के साथ सिलसिला दोस्तों पहाड़ों पर रविवार को भी जारी रहा। और मौसम विभाग की माने तो जारी पूर्वानुमान में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में दोस्तों कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो रही है। वह आने वाले दिनों में दोस्तों मौसम साफ रहेगा, प्रदेश भर में मौसम साफ, और 15-16 तारीख को एक बार फिर से कहीं कहीं पर मौसम बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। केदारनाथ में बीते दिन लगातार बर्फबारी होने से लगभग 1 फीट तक नई बर्फ जम चुकी है, और यहां पर बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य फिर से ठप हो गए। खराब मौसम के कारण केदारनाथ में तापमान में गिरावट आई, जिससे ठंड बढ़ गई। दूसरी तरफ पैदल मार्ग पर भी नई बर्फ जमने से फिसलन का खतरा बढ़ गया और निचले इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इसी के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। उत्तराखंड में मौसम में बड़ा अपडेट भी सामने आया है। एक बार फिर से मौसम करवट लेने के साथ पिछले 2 दिनों से बरसात से लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन बरसात के साथ ही आसमान से आफत बरसी। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर आज और कल मौसम साफ रहेगा। 15 तारीख से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अनुमान, और 16 तारीख से कुमाऊं के कुछ इलाकों पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में अप्रैल महीने में ही बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया। अधिकांश स्थानों पर तापमान नीचे चल रहा है, तो देहरादून में भी 3 डिग्री सेल्सियस नीचे 29.7 रिकॉर्ड किया गया है। नई टिहरी के मौसम में भी बदलाव, उतार चढ़ाव देखने को मिला और परिवर्तन जारी है। मौसम विभाग की मान तो बीते दिन तापमान में गिरावट के साथ बदलाव आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों जो ना बताया जा रहा है कि नुकसान देखने को मिला, जान माल का खतरा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इंसान तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जानवरों पर बुरा असर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने के कारण यहाँ पर बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील, जगथाना, पोथिंग और साथ में तोली में अधिक आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों के साथ 41 बकरियों की जान चली गई। वही दोस्तों यहाँ पर जान माल का खतरा देखने को मिला, इंसानों पर भी देखने को मिला। अभी अपडेट आई है सामने। साथ में गढ़वाल मंडल के चमोली जनपदों में भी थराई में काफी बारिश से नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते चमोली और यहाँ पर नंद्रप्रयाग भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी कई जिलों में दोस्तों किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मौसम विभाग की मान तो कुछ जगहों पर यह फायदेमंद बारिश थी, तो कुछ जगहों पर नुकसान वाली थी। इसी के साथ उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते दोस्तों तापमान में काफी गिरावट आई। हालांकि पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर दोस्तों यहाँ पर बारिश हुई। ओलावृष्टि से शनिवार को दौर जो है खत्म होते हुए नजर आया। 15-16 तारीख को थोड़ा मिला जुला मौसम रह सकता है। बर्फबारी के कारण अलकनंदा और नदी और हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी जाने के लिए गोविंद घाट में बन रहे पहले ब्रिज का काम भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस पे सीधा सीधा असर जो है मौसम का देखने को मिलता है। मौसम विभाग की मानते हो चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरावट देखने को मिली। अगले 3 से 4 दिनों तक बहुत अधिक कम जो है तपिश रहेगी, यानी अचानक दोस्तों तापमान नहीं बढ़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। 17 तारीख के बाद फिर से उतार चढ़ाव जारी, यानी कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह तक मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा सकता है। आने वाले गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को भी दोस्तों कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ परिवर्तन हो सकता है। अल्मोड़ा में 9-10-11 रात के समय, दिन में 23, 24, 25 3 दिन बादल, गुरुवार को बरसात हो सकती है, बादल छाएंगे। बागेश्वर में 8, 9, 10 रात के समय, दिन में 24, 25 गुरुवार को बरसात हो सकती है। चंपावत में 12-13 रात के समय, दिन में 24, 25 बुधवार तक बादल छाएंगे, गुरुवार शुक्रवार को बरसात होगी। देहरादून में 17-18 रात के समय, दिन में 30-31 बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, गुरुवार तक बादल छाएंगे। हरिद्वार में 17-18, 19-20 रात के समय, दिन में 33-34 बुधवार को बादल, उतार चढ़ाव जारी है। नैनीताल में 16-17-18 रात के समय, दिन में 26-27 मंगलवार बुधवार को बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। शुक्रवार के बाद बरसात और बिजली चमक सकती है। पौड़ी में 12-13-14 रात के समय, दिन में 26-27 गुरुवार को बूंदाबूंदी बादल छाएंगे। पिथौरागढ़ में 13-14-15 रात के समय, दिन में 26-27 गुरुवार को बरसात हो सकती है। रुद्रप्रयाग में 11-12-13-14 रात के समय, दिन में 25-26 बादल छाएंगे। टिहरी में रात के समय 9-10-11-12, दिन में 23-24 मंगलवार बुधवार से बादल छाएंगे। उधम सिंह नगर में 19-20 रात के समय, दिन में 35-36 मौसम साफ रहेगा। उत्तरकाशी में 10-11-12-13 रात के समय, दिन में 23-24 बादल छाएंगे। चमोली में रात के समय -21-22-23, तो दिन में 11-12 के करीब तापमान। शुक्रवार तक बादल छाएंगे, शनिवार को बरसात, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहेगा। आप कहां पर रहते हैं, किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं, पूरे के पूरे उत्तराखंड के कमेंट करके जरूर बताना। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों पर दौर यहाँ पर जो है कई दौर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि के साथ येलो अलर्ट भी है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना। आने वाले दिनों में बात की जाए तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा।
रहेगा, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो कल रात को भी काफी ठंडा सोना मौसम रहा। चमोली जनपद में भी उतार चढ़ाव जारी रहा। उत्तराखंड में इन जिलों दोस्तों यहाँ पर जो इन दिनों बारिश के साथ सतर्क रहे, सावधान रहे। अब भारी भयंकर बरसात वाला मौसम तो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अगले एक सप्ताह तक मौसम दोस्तों बदलाव जरूर होगा। कहीं बादल तो कहीं बूंदाबूंदी ऐसा चलता रहेगा। उत्तराखंड में बीते दिन बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग की मान तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ पूर्वानुमान है, येलो अलर्ट है और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि होते हुए नजर आ सकती है। उत्तराखंड में पल पल मौसम में बदलाव के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली के साथ बारिश का अंदेशा है और ओलावृष्टि की संभावना है। वही हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में गरज चमक के साथ बिजली के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाएंगे, हल्की बरसात हो सकती है। आसमान में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। और वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो ना पिछले 2 से 4 दिनों के दौरान काफी मौसम बदला है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, हरिद्वार में भी काफी ज्यादा जगहों पर हल्की बरसात हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों मौसम में बदलाव के साथ पिछले 3 दिनों से राज्य भर में बारिश ओलावृष्टि का दौर जारी रहा, जिससे पर्वतीय इलाकों में काफी दिक्कत बढ़ी। मौसम विभाग की बात आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भी ओलावृष्टि के साथ मौसम बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ 12 से 13 तारीख के बीच में पहले ही मौसम में बदलाव होने के संकेत दिए थे और वैसे ही मौसम देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जिलों में भी बारिश और तीव्र ओलावृष्टि के साथ मौसम बदलाव आया। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलाव। उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों से हो रही बरसात से तपस और उमस वाली गर्मी से काफी राहत मिली है, तो कई जगहों पर बदलाव भी रिकॉर्ड किया गया। आपके यहाँ पर मौसम बदला कि नहीं, परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। उत्तराखंड में हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर और साथ में विकासनगर, ऋषिकेश आदि मैदानी इलाकों का भी मौसम बदला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि धूप और तमीज से लोग काफी जो है यहाँ पर तपीज से लोग बीमार थे, लेकिन अब फिर से मौसम बदलने के चलते ठंड पड़ी है। अल्मोड़ा में 8, 9, 10 रात के समय, दिन में 19, 20 आज बूंदाबूंदी हो सकती है और मंगलवार के दिन भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। बागेश्वर में 7, 8, 9 रात के समय तो दिन के समय मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा। चंपावत में 12, 13 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों 21, 22 के करीब तापमान, बरसात होगी। बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ यहाँ पर जो ना ज्यादातर क्षेत्रों में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। वही दोस्तों यहाँ पर एक सप्ताह तक बादलों की वजह जारी। राजधानी देहरादून में 14, 15 रात के समय तो दिन में 26, 27 आज हल्की बूंदाबूंदी, बादल भी छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना देखने को मिलेगा। तो पूरे हरिद्वार में 16, 17, 18 रात के समय, दिन में 30, 31 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखा जा रहा है। नैनीताल में 15, 16 रात के समय, दिन में 24, 25 आज और कल हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। मौसम में ठंडक है तो यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार को बरसात और बिजली चमक सकती है। पौड़ी में 10, 11, 12 रात के समय, दिन में 21, 22 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा। पिथौरागढ़ में 11, 12 रात के समय, दिन में 20, 21 के करीब तापमान, हल्की बूंदाबूंदी, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम में ठंडक है, मौसम मिला जुला रहेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर यहाँ पर भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो ना पूरे के पूरे रुद्रप्रयाग में हल्की बूंदाबूंदी, बादल छाए रहने को लेकर चेतावनी। टिहरी में मंगलवार के दिन बरसात, उधम सिंह नगर में रविवार को बरसात हो सकती है। तो पूरे उत्तरकाशी, चमोली समेत आसपास के इलाकों पर बदलाव। आप उत्तराखंड में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना।